वर्चुअल राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के पास। तो आज उनसे करते हैं कुछ वार्तालाप, लेते हैं कुछ खट्टे और मीठे सवाल। तो वार्तालाप करते हैं आज सुप्रीमो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी से। सुखदेव जी, स्वागत है आपका वर्चुअल राजस्थान में। जय माता जी। सुखदेव जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आप पर आरोप भी लगता है राजस्थान में कि आप दो समाजों को आपस में लड़वाने का काम करते हो, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आरोप प्रत्यारोप लगाना काम चलता रहता है और लगाने वाले लगाते रहते हैं। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक भी ऐसा मामला बता दो जिसमें मैंने पहल की हो। पहल वो करते हैं तो जवाब देना पड़ता है, उसमें समाज लड़े चाहे व्यक्ति लड़े, पहल वो करते हैं, उसका जवाब हम देते हैं। सुखदेव जी, आप ही के समाज के एक विशेष वर्ग आप पर आरोप लगाता है कि आप समाज के युवाओं को गुमराह करके उनको गलत दिशा में धकेलने का कार्य कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इस पे ये कहना चाहूंगा कि समाज के वो एक वर्ग है, वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो पिछले 75 साल से हाथ पर हाथ धर के बैठा था। अब मैं जब से आया हूं तब मैंने राजस्थान के राजपूतों को पूरे भारत के अंदर पहचान जो मिलनी चाहिए थी वो मिली है। क्योंकि अब ऐसे तो हमारे पूर्वज पूरे विश्व के अंदर पूजे जाते हैं और पहचान के कोई मोहताज नहीं है, पर जो आज की युवा पीढ़ी है, जो राजस्थान नेतृत्व कर रहा है, वो पूरे भारत का नेतृत्व राजस्थान कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा हम लोगों ने जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिलवाया है, वो आज से 75 साल पहले भी मिल सकता था, पर लड़ाइयां लड़ी नहीं गई, सिर्फ ज्ञापन दिए और ज्ञापनों से आरक्षण नहीं मिला करते। आप सड़कों पर उतरिए, मौजूदा सरकारों का विरोध झेलिए, मौजूदा सरकारों का विरोध करिए, तब जाकर के ये बातें होती है। और आज जो हम लोगों ने 10% सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिलाया है, इससे काफी लोगों के पेट में दर्द है और जलन है। क्यों है? क्योंकि वो खुद कुछ करते नहीं और जो करता है वो उनके खटकता है। मेरा तो एक ही कहना है, पत्थर उसी को मारे जाते हैं जहां झाड़ी होती है, झाड़ी के मीठे बेर लगते हैं तो अपन पत्थर मार के वो बेर झाड़ते हैं। तो जो काम बढ़िया करते हैं उनको आलोचना भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि जो नहीं करने वाले हैं वो उनमें कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते हैं। उनमें ये नहीं देखते कि आज कहां समाज था और कहां हम लेकर के जा रहे हैं समाज को, वो बात नहीं सोचते वो लोग। सुखदेव जी, अगला सवाल मेरा यह रहेगा कि पिछली बार आपने विधानसभा चुनाव में कमल का फूल हमारी भूल का नारा दिया था। इस बार आप विधानसभा नजदीक है, किस रणनीति के तहत दोनों पार्टियों को संदेश दोगे, या फिर आपकी आगे की रणनीति विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है? नहीं, कमल का फूल हमारी भूल नारा दिया था तो किस लिए दिया था? हम लोगों ने ये कहा था हमारी ये मांगे हैं, ये अगर पूरी नहीं करोगे तो कमल का फूल हमारी भूल रहेगा। मुख्य उसमें थी सीबीआई जांच सरकार ने दी, तो हमारे जो राजपूत भाइयों को बीजेपी से टिकट मिली उनका भी हम लोगों ने तो समर्थन किया। हम लोगों ने मुद्दा आधारित ये कहा था, भाई हमारी ये मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम कमल का फूल हमारी भूल कहेंगे। परमानेंट ये नहीं कहा था कमल का फूल हमारी भूल। और जब सीबीआई जांच हमें मिल गई तो जितने भी बीजेपी के राजपूतों को टिकट दी उन सबकी हम लोगों ने मदद की थी। सुखदेव जी, मेरा अगला सवाल यह रहेगा कि आपने अभी कुछ समय पहले एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा की थी, क्या वो आने वाले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टी कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन करके आगे का चुनावी समीकरण देखेगी? भाई, जो भी कोर कमेटी है वो डिसीजन लेगी, वो मेरे सर्वमान्य है। अभी तो पार्टी को लॉन्च करना है, लॉन्च करेंगे उस दिन आपको भी बुलाएंगे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को लॉन्च करेंगे और चुनाव 100% लड़ेंगे। वो 200 पे लड़ेंगे या 180 पे लड़ेंगे या 100 पर लड़ेंगे, या किस पार्टी के साथ समझौता होगा या बगैर समझौते के लड़ेंगे, ये कोर कमेटी जो डिसीजन लेगी उसमें मैं भी शामिल हूं। राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि आप क्या गठबंधन बीजेपी से करोगे, क्योंकि कुछ दबी जबान में इसकी शुभग्राहट राजस्थान में सुनाई देती है। भाई, सुनाई देती है तो देती रहे। मैं तो ये कहता हूं हमें पार्टी बनाई है, उसको लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारे समाज के जो युवा भाई हैं उनको राजनीति में पूरा प्रतिनिधित्व दो, कांग्रेस और बीजेपी पूरी टिकटें दो उनको।
टिकटें कम देती है तभी तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी ना। आज 48 सीटों के ऊपर 45,000 से ऊपर राजपूत है, तो उन सीटों के ऊपर बीजेपी कांग्रेस टिकट दे तो हम नहीं लड़ाएंगे। सुखदेव जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें सुखदेव जी किसी सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं? अभी तो कोई मंसूबा चुनाव लड़ने का है नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो जो समाज के बंधु, जो भाई बंधु, यार दोस्त चाहेंगे तो जरूर लड़ेंगे। बाकी अभी कोई मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की। पीछे भी इन पार्टियों ने मुझे चुनाव लड़ाने के लिए खूब टिकटों के लिए बोला था, पर मैंने मना कर दिया था, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। और अभी मेरी वही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं समाज को लड़ाना चाहता हूं। खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पर मैं चाहता हूं समाज के युवा आगे आए, उनको चुनाव लड़ाऊं। ये हमारी प्रमुखता से मांग है। और पता नहीं आगे कौन सी करवट क्या हो, आगे की आगे देखेंगे। सुखदेव जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह रहेगा कि राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि आपने एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है वो चुनाव लड़े, गठबंधन या स्वतंत्र। आपकी पार्टी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ क्या अपना उम्मीदवार उतारेगी? वो तो अब मैं बता रहा हूं ना, जो कोर कमेटी डिसीजन लेगी ना, वो कोई एक जहां से चुनाव लड़ता है वो 200 सीटों से बाहर थोड़ी 200 में शामिल है। जो हमारी कोर कमेटी डिसीजन लेगी, चुनाव लड़वाना है तो लड़वाएंगे, और किसी पार्टी के साथ समझौता होता है तो समझौते के तहत लड़ेंगे। जो भी हमारी कोर कमेटी डिसीजन लेगी उसमें मैं भी शामिल हूं। सुखदेव जी, हाल फिलहाल में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के भामाशाह मेघराज सिंह जी रोयल पर जो बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है? उस पर मैं क्या कहूं? मैंने कहा ना, जब वो पैंट नहीं पहनता था उस समय भी ये भामाशाह थे और उद्योगपति थे। उस समय भी ये भामाशाह थे और उद्योगपति थे। ये तो ठीक है, बीजेपी के साथ इसने गद्दारी कर ली, बीजेपी के कहने से बीजेपी ने एक टिकट खाली छोड़ दी और ये सांसद बन गया। वहां से 200 सुन रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए इसको मिले थे, उसने इसने पार्टी को खड़ा कर लिया। बाकी बीजेपी के साथ गद्दारी की है, बीजेपी के सिंबल के हिसाब से ही, बीजेपी के समर्थन के हिसाब से ये जीत करके आया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, चुनाव वहां उस सीट पर लड़ाने या ना लड़ाने की बात नहीं है। जो भी हमारी कमेटी डिसीजन लेगी उसमें मैं शामिल रहूंगा। सुखदेव जी, आपने अभी कुछ समय पहले जयपुर के विद्याधर नगर में जो महापंचायत की थी उसमें से आपकी दो प्रमुख मांगे थी, एक आरक्षण और एक क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड। सरकार से क्या वार्तालाप चल रही है अभी तक वो, या फिर कुछ घोषणाएं करेगी, या फिर आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक है? देखो, उसमें से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम से एक बोर्ड का गठन सरकार ने किया है। उसके लिए हम धन्यवाद देने के लिए 26 या 27 तारीख को गहलोत साहब के पास जा रहे हैं, समाज के सारे संगठन इकट्ठे होकर के। तो उसमें हम ये चाहते हैं उसका दायरा बढ़ाया जाए। जो महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हुआ है उसके अंदर हम उसका दायरा बढ़वाना चाहते हैं। अगर सरकार दायरा बढ़ाती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ाती है तो क्षत्रिय जन कल्याण की मांग पहले भी थी और आज भी है और जारी रहेगी। ये हमारी प्रमुखता से मांग है। हम ये चाहते हैं गहलोत साहब यहाँ जो लड़की शादी होकर के आती है तो उसके अंदर उसके पिताजी की भी आय जोड़ी जाती है और पति की भी आय जोड़ी जाती है। तो हम ये चाहते हैं एक पति की ही आय जुड़े, जिससे उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सके, दोनों तरफ की आय ना जोड़ी जाए। उसके अलावा हम चाहते हैं पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव के अंदर जैसे अन्य जातियों आरक्षणधारी जातियां हैं उनको आरक्षण दे रखा है, तो हमें भी उसी तर्ज के ऊपर पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ये जो बोर्ड का गठन हो जाएगा, इससे हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर छात्रावास है उनका गठन होगा। हमारे युवा भाई हैं जो आर्थिक पिछड़े हैं, सवर्ण राजपूत, उनको एक संबल मिलेगा, उनको भी वजीफा मिलेगा, उनको भी स्कूटी मिलेगी, उनको भी लैपटॉप मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं, ये कुछ हमारी मांगे हैं, ये राज्य सरकार से है, कुछ मांग है हमारी केंद्र सरकार से। आज राज्य सरकार ने तो जो ईडब्ल्यूएस के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई है, वो शर्त हटाने के बाद हमारे हजारों भाई बहन धड़ल्ले से नौकरी पा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। तो आज केंद्र की सरकार के अंदर हमारे एक भी भाई को नौकरी ईडब्ल्यूएस के जरिए नहीं मिल रही। उसका कारण है कि केंद्र सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। ईडब्ल्यूएस के जो दिया है आरक्षण, उसके अंदर जमीन मकान प्लाट की
शर्त है वो सरकार ने अब तक नहीं हटाई है। तो हम ये चाहते हैं वो शर्त हटाए, नहीं तो 2024 में फिर उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे पहले भुगता था उसी तरह से फिर भुगतना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं, हम हमारा हक और अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। सरकारें हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं है। सुखदेव जी, मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे, जो ये फिल्में बन रही है इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान, मजाक बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो फिल्म में ये लोग फिल्मी भांड है, ये फिल्में बनाते हैं, ये बात आपकी सही है। ये सनातन धर्म को टारगेट करके, देवी देवताओं को टारगेट करके, हमारे इतिहास के ऊपर पिक्चरें बना करके उनको तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करने का इनका काम रहा है और कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं उसके अंदर सेंसर बोर्ड के अंदर एक इतिहासकार को बिठाया जाए और एक महामंडलेश्वरी आचार्य को वहां नियुक्त किया जाए, ताकि ऐसी पिक्चरें जो धर्म के ऊपर बने उस पर आचार्य चेक करें, और जो इतिहास पर बने पिक्चरें उस पर इतिहासकार पिक्चरें चेक करें। हम तो ये कहते हैं, प्रद्युमन जोशी हैं जो इसका अध्यक्ष है सेंसर बोर्ड का, पहले तो उसको हटाया जाए। वो सनातनी होते हुए भी ऐसी पिक्चरें क्यों जारी करवाता है, क्यों पास करता है उनको? हम तो उसका इस्तीफा मांगते हैं कि वो इस्तीफा दे। अब बात रही, आपने पूछा हिंदू देवी देवता, चलो हिंदू शब्द है, ठीक है, हिंदू शब्द हिंदू रामायण में आपने कहीं पढ़ा? महाभारत में हिंदू शब्द कहीं पढ़ा आपने? रामायण में, महाभारत में, गीता में कहीं भी हिंदू शब्द है क्या? हिंदू की उत्पत्ति कहां से हुई? हम सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सनातन के ऊपर ये जो देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करने वाली पिक्चरें हैं, इन पर रोक लगे। ये कौन लगाएगा? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आकर के यहां रोक लगाएगा, या अमेरिका वाला प्रधानमंत्री आकर के इन पिक्चरों के ऊपर यहां रोक लगाएगा? जो बात अभी आप कह रहे थे, हिंदुत्व की जो बात करते हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, जो पूरे दिन हिंदुत्व का ढोल पीटते हैं, उनको बैन लगाना चाहिए ना इस पिक्चर के ऊपर। ये पिक्चर चली क्यों रही? आदि पुरुष पिक्चर आनी नहीं चाहिए थी। हमारे हनुमान जी का अपमान है, श्री राम का अपमान है, चमड़े के जूते चप्पल पिला करके उनको दिखा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है उनका आगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको इन्होंने टपोरी बना करके दिखा दिया, जैसे गली में टपोरी करते हैं दो यार दोस्त आपस में, उस तरह से। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। सुखदेव जी, कई जगह भारत के अंदर इस फिल्म का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आने वाले समय में राजस्थान में भी इस फिल्म का विरोध किया जाएगा? विरोध करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया हो गई। ज्ञापन दे दो, पुतला जला दो, फोटो खिंचवा लो, मीडिया में आ जाओ, दो तीन चैनल चला देंगे, आपको दिखा देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, पुतला जलाने से काम नहीं चलेगा। उसके जो ये फिल्मी भांड है, उनके अंदर जो शैतान है, उस शैतान को जलाना होगा पकड़ करके, तब ये पिक्चरें सुधरेगी। उनके पहले कानून का सहारा लो, पुलिस का सहारा लो, सब चीज फेल हो जाती है ना, फिर कानून हाथ में लो और फिर उनके मारो सोट, तब सुधरेंगे ये। सुखदेव जी, मेरा आपसे अगला सवाल यह रहेगा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी में राजपूत उम्मीदवार कई है। वसुंधरा के आप पिछली बार खिलाफ थे, कमल का फूल हमारी भूल का नारा उनके तहत ही दिया था। आप आने वाले विधानसभा चुनाव में किसे उम्मीदवार देखते हो सीएम पद का? देखो, सीएम कोई भी बने, पर राजपूतों के बगैर अब की बार सीएम नहीं बनेगा। राजपूत समाज के गलियारे से होकर के ही गुजरना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि राजपूत समाज जागरूक हो चुका है और अब की बार वोटिंग करेगा। वो एक इस तरह से वोटिंग हम कराना चाहते हैं, सारे संगठन मिलकर के, कि उस वोटिंग का असर यहां से लेकर के दिल्ली तक नजर आए कि राजस्थान के राजपूतों ने करवट ली है, और करवट के साथ सरकारें बदलती रहती हैं। तो हम तो ये चाहते हैं, हम संगठित होकर के वोटिंग करें, ताकि हमारा जो खोया हुआ मान सम्मान, इन सरकारों ने जो हमारा मान सम्मान छीना है, इन फिल्मी भांडों ने जो हमारा मान सम्मान छीना है, वो मान सम्मान हम दोबारा हासिल करके वही पूरी
हिंदुस्तान के बॉर्डर का, गाय का, मंदिर का और सबकी बहन बेटियों को साथ लेकर के चलने का काम हम एक बार फिर कर सकें। क्षत्रिय का मतलब ही होता है 36 कौम की सेवा करना। सुखदेव जी, आप राजस्थान में और कहीं बाहर भी जाते हो तो आप 35 कौम का नारा देते हो। विधानसभा चुनाव नजदीक है, आपने राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है। क्या आप 35 कौम के नारे के साथ में विधानसभा चुनाव में जाओगे या फिर अब की बार यह नारा 36 कौम का लगेगा? देखो, राजनीति के अंदर 35, 36, 33 चलता रहता है। जिसको जो पार्टी बढ़िया लगती है, जो मैनिफेस्टो होता है वो बढ़िया लगता है, उसको वोट करते हैं और वो ही मैनिफेस्टो हम बना करके जनता के बीच जाएंगे और उनको पसंद आएगा तो उस पार्टी को जरूर अपनाएंगे। कोई ये नहीं कि पहली बार में ही पार्टी खड़ी हो जाती है या एक विधानसभा चुनाव में यहां तक पहुंच जाती है। बीजेपी को यहां तक पहुंचने में 47 साल लगे। तो हमने समाज को झंडा, खुद का झंडा देने का काम किया है कि समाज के पास खुद का झंडा रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस नकारने का काम करेगी, अगर हमारा टिकट काटने का काम करेगी, वहां आरएलएसपी चुनाव लड़ाएगी, राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी। सुखदेव जी, मेरा अगला सवाल यह रहेगा, अभी कुछ समय पहले क्षेत्रीय व्यापार संघ द्वारा मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया, एक लेटर भेजा गया। उस मामले में आप क्या कहोगे, जबकि गहलोत साहब ने राजपूत समाज को बहुत कुछ दिया है, एक प्रेस नोट जारी करके उनसे उस बयान के ऊपर जवाब मांगा, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय व्यापार संघ भाजपा की और राजपूत समाज को मोड़ना चाहता है? देखो, ये उनका संगठन है, उनका लेना देना है, वो जाने, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। और मैं तो यही चाहता हूं समाज कहीं भी रहे, संगठित रहे। ये नहीं कि मैं भाजपा के बंद गया या मैं कांग्रेस के बंद गया। अगर भाजपा और कांग्रेस के बंधना है तो पार्टी ज्वाइन करिए, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, कांग्रेस के साथ रहिए, उसकी जय जयकार करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी के साथ रहिए, जय जयकार करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर हम ये अभी जो सामाजिक संगठन में है, तब तक हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज का भाई कहीं से भी कोई भी टिकट लेकर के आ जाए, उसका साथ और सहयोग दिया जाए।